बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जयंती की बहुत बहुत बधाई हो। और राजवीर जी ने और जो अम्बेडकर सभा गांव खिचड़ी की है, उन्होंने जितना मान सम्मान दिया है, मान का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। मैं ज़्यादा बड़ा वक्ता तो नहीं हूँ, लेकिन एक आपका बच्चा होने के नाते मैंने कोहिनूर आधुनिक एकता संघ के नाम से एक संस्था चलाई हुई है जो गांव के अंदर काम करती है। कोहिनूर जागरूकता अभियान के तहत आपके गांव में भी मैंने एक ब्लड चेकिंग कैंप एक हमारी जीपी हैं उनके माध्यम से लगाया है। बेबी जी जहाँ भी हैं एक बार खड़े होके अपना परिचय दें। बेबी जी ये हमारी जीपी है, यहाँ पर हमारी संस्था के साथ काम करते हैं। और यहाँ पर जब मैं कैंप लगा रहा था तो राजवीर जी से मेरी मुलाकात हुई और अश्विनी जी से, इन्होंने विचार सुने तो मुझे यहाँ पर आने का मौका दिया है। इनको अच्छा लगा और बुलाया कि सर आप 14 अप्रैल को हमारे प्रोग्राम में पहुंचना है। तो मैं आभारी हूँ आप सबका। मैं 2 मिनट का समय ही लूँगा। आप सब जानते हैं आज उस महान सक्सेस का जन्मदिन है जो 14 अप्रैल 1891 में हमारे बीच पहुंचे। उन्होंने देखा कि मैं अकेले नागरिक को शायद ना समझा सकूं, अकेली महिलाओं को ना समझा सकूं। उन्होंने संविधान की रचना कर दी और संविधान की रचना करके बोला कि मैं एक ऐसा आप लोगों के बीच में महिलाओं के अधिकार, गरीबों के अधिकार, SC BC जनरल तक के उन्होंने नहीं छोड़े, उन सब के भी अधिकार आपके सामने बीच में छोड़े हैं। और बोला कि मैं 1000 अम्बेडकर पैदा करके जाऊंगा। लेकिन आप लोग जानते हैं गुरु रविदास जी और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी को सब जानते हैं, लेकिन उनके विचारों पे चलने वाले बहुत कम लोग हैं। जिसने उनके विचारों को पकड़ लिया है वो उनके रंग में रंग चुके हैं। मैंने उनके विचारों को पकड़ा है और उनमें से एक चीज निकाल ली है जो सरकार के द्वारा चलाई गई 499 योजनाएं हैं, उनके ऊपर मैं कार्य करता हूँ, काम करता हूँ और उन योजनाओं को आपके घर तक पहुंचाने का काम करता हूं। जैसे आसमान से बोलते हैं कि जब ओले पड़ते हैं ना, बरसात में ओले देखे ना आपने, ऊपर जगह बड़े बड़े बर्फ के सीलियां गिरती हैं, वो गैस के टुकड़े में परिवर्तित हो जाती है। इसी तरीके से सरकार के द्वारा बनाई गई योजनाएं आपके घर तक नहीं पहुंच पाती, वो सरपंच तक ही सीमित रह जाती है। सरपंचों को भी पूरी नौजनी बेचारों को दे जाती है। वो अफसरों की कमी के कारण आप तक नहीं पहुंच पाती। कारण क्या होता है, आप लोगों के खुद के कागज सही न होना। इसलिए मैंने 4 मंत्रों का उच्चारण आपके बीच में किया हुआ है। नंबर 1, आप लोगों के जो कागज है वो ही पूरे नहीं है। आपका जाति स्थायी प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, राशन कार्ड, वोट कार्ड, पासपोर्ट, बैंक के अंदर खाते की चेकबुक, आप लोग अपने सिग्नेचर तक भूल जाते हैं। उनको आप अपने कागज चेक करना, उनमें कुछ ना कुछ कमियां मिलती हैं, उन कमियों को दूर करेंगे तो कोई भी ताकत, कोई भी माई का लाल आपकी योजना लेने से कोई नहीं रोक सकता। नंबर 2 मंत्र है हमारा, आप लोगों को सरकार के द्वारा चलाई गई योजनाओं की जानकारी न होना, उनके ऊपर फीस कितनी लगती है उसकी जानकारी न होना, उसके ऊपर मैं कार्य करता हूँ। आप लोगों को कच्ची छतों के पैसे मिलते हैं, कॉलोनी बनाने के पैसे मिलते हैं, कन्यादान के पैसे मिलते हैं, पैन कार्ड के, लाइसेंस के, कितने आपकी फीसें निर्धारित करी, लेकिन आप लोगों को न पता होते, आप एजेंटों के पास पहुंच जाते हैं। लाइसेंस की फीस आप तहसील में खुद जाए 25 रुपये फीस रखती है सिर्फ, और वहाँ से 5500 रुपये तहसीलदार के सामने एजेंट बैठे ले रहे 5500 रुपये। कोर्ट में चले जाओ आप 200 रुपये का एफिडेविट देने चले जाओ, उसमें 2000 रुपये आप लोग देते हैं। लाइसेंस बनवाने के लिए 200 रुपये, जबकि उसकी 107 रुपये फीस है। उसके बाद कन्यादान के ऊपर 51,000 रुपये, बाकी सारे मिलने होते हैं, और 25,000 रुपये एजेंट लेने की कोशिश करता है। कच्ची छत के आप 80,000 करते हो, 40,000 एजेंट मांग रहे होगा। आप क्यों ऐसा? क्योंकि आप लोगों को अपने ऊपर विश्वास नहीं है, आपके कागज सही नहीं है। जब आपको पता होगा कि मेरी फाइल ठीक है और वो पूरी है तो कोई भी ताकत आपको नहीं रोक सकती। इसलिए हम सही फीसों की आपको जानकारी देते हैं। उसके बाद ये योजनाएं, अरे आप लोगों ने बागड़वाड़ा देवियां 9 देवियां ढूंढ ली, नवरात्रे चले हुए हैं, कहीं कहीं कोई वाला जैसा घूमरा देवी आपने भी नहीं छोड़े तो अपने महकमे देख लो, ये यमुनानगर के अंदर ही हैं। उन महकमों के अंदर एक बार जाओ,
आपको पूरा पता लगेगा कि वहाँ से क्या मिल रहा है, तो इसलिए हम आपको जानकारी देंगे कि वो महकमे कहाँ पर है। उसके बाद चौथा मंत्र है हमारा कि ये योजना किस किस समय मिलती हैं। अभी कणक कट रही है, गेहूँ काटने का काम जारी है। साल में 2 बार सरकार की तरफ से अनाज की टंकियां दी जाती है सब्सिडी के ऊपर। और कई किसान भाई बैठेंगे, किसानों के लिए भी सरकार ने कुछ नहीं छोड़ा है। जो सरकारें आई हैं वो ये बात नहीं है कि मोदी ने चलाई है, कोई भी सरकार आई है किसी की भी उसने योजनाएं चलाई है, ये बाबा साहब की देना, उन्होंने लिख दिया था उस टाइम में। अब ये उनको रूप दे दे के नाम रख रख के आपके बीच में प्रसारित कर रहे हैं, ये उन्हीं की देन है, तो उनको नहीं बोलना चाहिए। चौथा मंत्र मैंने बोला कि ये योजनाएं कहाँ से मिल रही है आपको पता होना चाहिए और किस किस समय मिल रही है, इनका समय। तो आप लोगों को आने वाला समय चुनावों का है, आप लोग चुनाव के समय में तैयार बैठे हैं। जो लड़ने वाले इलेक्शन लड़ने वाले वो तैयार हैं। आप उनसे पहले कोई 5 लाख रुपए काट बैठा, कोई 10 लाख ये मेरे को चुनाव लड़ना है, उनसे पहले ये काम कराई लो। क्या काम कर लो? अपने गाँव में कैमरे लगवाई लो। मारो गाँव में जाकर लड़का फैल गया दिन के दिन कैमरे लगवाई लो। उसके बाद चौंका पर वाटर कूलर लगवाई लो। अपनी नालियां खुली पड़ी ना जिनके ऊपर लड़ी हो हमारे समाज की, उन नालियों में पैक करवा कर जालियां लगवाई लो। जिसकी छत कच्चे 5-10 घर रह होंगे, भाई ऐसा ना तेरी दारू चाहिए, ना तेरा पौवा चाहिए, ना तेरी घास चाहिए, ना तेरी गठड़ी चाहिए, हमारे काम ये करा दो। तो मैं ज्यादा ना बोलते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने सम्मान दिया है। और मेरे ये 4 मंत्र याद रखना। नंबर 1 आपके कागज सही होंगे। नंबर 2 आपको योजनाओं की फीस की जानकारी होगी। नंबर 3 एक किस समय मिलेगी और कहाँ से मिलेगी। नहीं तो आप बेबी जी आए आपके गाँव कौन से मिल लेना। मेरा एड्रेस DSP ऑफिस के सामने बिलासपुर ऑफिस है। मेरा गाँव मेरा रतवाड़ा है, बेट्टा नामचंद्र रतवाड़ा के नाम से मशहूर हूँ। इन्हीं की देन से, बाबा साहब की देन से मैं आपके बीच में वो बच्चा बोल रहा हूँ। मैं अपने भाई को हेलीकॉप्टर में बैठ लेकर आया हूँ। रतवाड़ा के अंदर आजाद उतारा था, अपने घर के बाहर और मुस्ताबाद के अंदर उतारा था जगह। तो इसलिए और हमें नौकरी की जरूरत नहीं है। बाबा साहब ने बोला हमें इस देश का शासक बनना है, नौकर नहीं बनना है। आप लोगों को पढ़ाई करनी है, शिक्षा के ऊपर जोर देना है, अपने बच्चों को नशे से दूर रखना है। नशा नाश का दूसरा नाम, जिसके आगे तन मंदन, जिसके आगे तीनों नाकाम। जिसको नशे की लत लगी तीनों चीजें बेकार हो जाती हैं। तो शिक्षा के ऊपर ध्यान दें और बिजनेस की तरफ अपने बच्चों को लगा। पहले सब्जी बेचने के लिए तैयार करेंगे, बेटे सब्जी बेचा, चूड़ी बिंदी चोटी का काम करवाए थे उनके पास से। कॉस्मेटिक का काम कभी खराब नहीं होता। 10-11 बजे सब्जी बेच कर मिल लो। आदमी बच्चा पढ़े लिखे बच्चे शर्म करते हैं। अगर आप मजदूरी करना चाहते हैं तो मनरेगा स्कीम एक ऐसी स्कीम है, मनरेगा जिसके ऊपर 4 योजनाएं हैं। नंबर 1 आप काम करेंगे 30,900 रुपए और काम ना करेंगे तो 15,500, 15,000, 450 रुपए। काम कर दो ना चोट पेट जाएगी तो आपके 25,000 से 50,000 रुपए तक मुआवजा। अगर डेथ हो जाती है तो 8 लाख रुपए तक काम करते हैं ना। उसके बाद 4 योजनाएं जोड़ दी भी सरकार ने कि अगर आप लेबर डिपार्टमेंट मजदूर पंजीकरण का काम कप्पी बनी जिसकी है, वो कप्पी सेक्रेटरी साहब उसी में कर रहे हैं जिसके ऊपर मनरेगा का कार्ड बने और कॉलोनी भी कर राशन कार्ड उसी का बनेगा जिसके बाद मनरेगा का कार्ड है। उसके बाद जिम्मेदार बैठे हैं वो ध्यान से सुन ले। आप लोगों के लिए मनरेगा स्कीम ऐसी है, अगर आप काम करा रहे किसी मजदूर के तो आधा पैसा आपको देना होगा, आधा पैसा सरकार देगी। ये एक लिखा कानून है, उसका अलग से महकमा बनाया मनरेगा स्कीम का। आयुष्मान कार्ड है, 5 लाख रुपए तक बीमा जिसके अंदर दिया जाता है। वो बंद कुछ लोग के कार्ड नहीं पहुंचते जिसके ऊपर मोदी की फोटो लगी है। जोर माजरा गाँव एक छोटा सा गाँव है, उसने अभियान चलाया, वो मेरे साथ जुड़ के आज वो लागू हो चुकी है आयुष्मान कार्ड योजना। आज 1,80,000 रुपए से जिसकी इनकम कम है और 5 लाख से कम जमीन है उसके वो सबके बनेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता पिता, जय युवा शक्ति, जय अध्यापक। कोई गलती हो गया तो मुझे माफ कर देना। और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जयंती के आपको बहुत बहुत बधाई। एक मिनट में ना एक इस कमेटी को सम्मानित करना चाहता हूँ थोड़ा, जिन्होंने मान सम्मान दिया है। संदीप जी और एक मिनट आ जाए राजवीर जी, अश्विनी जी, हमें चलना है। वजन चक बेबी ने बोला नंबरदार जी
साइड से लीजिए। आगे Ntar do bocil